हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपका इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। दैट्स नेम इज़ द चंपा फ्लावर। ठीक है, जिस तरीके से रोज़ होता है, मैरीगोल्ड होता है, अदर फूल्स होते हैं, उसी तरीके से एक चंपा भी फ्लावर होता है। ठीक है, चंपा फ्लावर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर सीन अ चंपा फ्लावर? क्या आपने एक चंपा का फूल देखा है? इफ़ नॉट, फाइंड आउट हाउ इट लुक्स एंड स्मेल्स लाइक। अगर नहीं तो इसे खोजिए और पता लगाइए भी ये कैसा दिखता है और इसकी खुशबू कैसी होती है। दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ चाइल्ड हु वॉन्ट्स टू बिकम अ चंपा फ्लावर एंड प्ले सम प्रैंक्स विद हिज मदर। ये जो पोएम है ये एक बच्चे के बारे में है जो एक चंपा का फ्लावर बनना चाहता है और अपनी माँ के साथ कुछ शरारत करना चाहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Would you know me, mother? You would call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quiet, quiet. I should slily upon my petals and watch you at your work. When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers, you would notice the scent of the flower, but not know that it came from me. When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow onto the page of your book, just where you were reading. But would you guess that it was the tiny shadow of your little child? When in the evening you went to the cowshed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop onto the earth again and be your own baby once more and beg you to tell me a story. Where have you been, you naughty child? I won't tell you, mother. That's what you and I would say then. ओके, तो अब हम आपकी इस पोइम का हिंदी मीनिंग और वर्ड्स देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है इसमें पोइट। लेट्स सी। सपोजिंग आई बिकेम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन। एक बच्चा है वो कहता है कि मैं सपोज करता हूँ कि सिर्फ एक फ़न के लिए, मजाक के लिए, सपोज करो कि मैं क्या होता, एक चंपा का फ्लावर होता, एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री, और मैं चंपा के पेड़ पर एक बड़ी सी शाखा पर बहुत ऊपर जो हाई ऊंची जो शाखा उस पर उगता, एंड शुक इन द विंड विद लाफ्टर, और बहुत ही खुशी के साथ हवा जब चलती तो मैं हिलता, एंड डांस्ड अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स, और जो पत्तियों में नई नई कली खिलती उसमें मैं डांस करता, उस पर मैं डांस करता। वुड यू नो मी मदर? क्या तुम मुझे जान लेती माँ? यू वुड कॉल, बेबी वेयर आर यू? तुम मुझे पुकारती कि बेबी तुम कहाँ हो? एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप पर हंसता, एंड कीप क्वाइट क्वाइट, और अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम चुप रखता। आई शुड स्लीली ओपन माई पेटल्स, मैं बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी पंखुड़ियों को खोलता, एंड वॉच यू एट योर वर्क, और धीरे से तुम्हें आपको अपना काम करते हुए देखता। आप जो अपना काम कर रहे होते आपको उन पंखुड़ियों में से मैं खुलते हुए देखता। वैन आफ्टर योर बाथ, जब आप अपना स्नान करने के बाद, विद वेट हेयर स्प्रेड ऑन योर शोल्डर्स, जब आपके गीले बाल आपके कंधों पर फैले होते, यू वॉकड थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, और जब आप उस चंपा ट्री की छाया के रास्ते से गुजरती, जहाँ मतलब उस चंपा ट्री की छाया बनती ना, उस फूलों वाले पेड़ की, उस छाया में से जब आप गुजरते, टू द लिटिल कॉर्ट वेयर यू से योर प्रेयर्स, उस छोटे से आंगन की तरफ, या उस छोटे से आंगन में जहाँ आप अपनी प्रेयर करते हो, यू वुड नोटिस द स्कैंट ऑफ द फ्लावर, तभी आप उस चंपा के एक फ्लावर की क्या महसूस करते? खुशबू महसूस करते, नोटिस करते भी खुशबू आ रही है उस फूल की, बट नॉट नो दैट इट कैम फ्रॉम मी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो मुझ में से आ रही है, यानी मैं चंपा का फ्लावर हूँ। वैन आफ्टर द मिड डे मील, जब दोपहर का भोजन करने के बाद, यू सैट एट द विंडो रीडिंग रामायण, जब आप
विंडो में खिड़की में बैठते रामायण पढ़ने के लिए। एंड द ट्रीज शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, और जो उस पेड़ की छाया है वो आपके बालों और आपकी गोद में गिर रही होती। आई शुड फ्लिंग माई वी लिटल शेडो ऑन टू द पेज ऑफ योर बुक, मैं क्या करता अपनी छोटी सी छाया, यानी उस जो चंपा का फ्लावर है उसकी खुद की भी तो छाया होगी ना, उसकी छोटी सी छाया मैं भी क्या करता आपके उस बुक के उस पेज पर डालता। ठीक है, ये उस बच्चे की एक विश है इस तरीके से छोटी सी। जस्ट वेयर यू वर रीडिंग, सिर्फ उस पेज पर डालता थोड़ी सी छाया जहाँ आप पढ़ रहे थे। बट वुड यू गैस, लेकिन क्या आप गैस कर सकते हो दैट इट वॉज द टिनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, कि वो जो छोटी सी छाया है वो आपके छोटे से बच्चे की होगी। वैन इन द इवनिंग यू वैन टू द काउ शेड, शाम के समय जब आप, काउ शेड वो जगह होती है जहाँ गायों को रखा जाता है, ठीक है, तो जब आप वहाँ जाते काउ शेड में शाम को जाते, विद द लाइटेड लैम्प इन योर हैंड, तो आप किसके साथ में, अपने हाथ में एक जलता हुआ लैम्प लेकर। आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, तो मैं भी क्या करता वापस एक बार फिर धरती पर गिर जाता या धरती पर आता। एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर, और एक बार फिर आपका अपना बेटा बन जाता, अपना बच्चा बन जाता। एंड बैग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और आपसे प्रार्थना करता या आपसे कहता कि आप मुझे क्या सुनाओ, एक स्टोरी सुनाइए। वेयर हैव यू बीन यू नोटी चाइल्ड, तो आप मुझसे कहते कि तुम शरारती बच्चे तुम थे कहाँ अब तक। आई वोंट टेल यू मदर, लेकिन मैं आपको नहीं बताता माँ। दैट्स वॉट यू एंड आई वुड से देन, ये वो चीज़ें हैं जो उस वक्त मैं और आप करते जब मैं क्या होता एक चंपा का फ्लावर होता। ये पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, तो ये इसके कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स सी। जैसे बर्डेड होता है बिगेन टू ग्रो, यानी बड़ा होना, कली खिलना, निकलना। क्वाइट होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से चुप। स्लाइली होता है इन अ सीक्रेट वे, यानी सीक्रेट रास्ते से, चुपचाप। कॉट एन एरिया सराउंडेड बाय अ हाउस और बिल्डिंग, एक ऐसा एरिया होता है जिसके चारों ओर बिल्डिंग या फिर हाउस का जो एरिया होता है ना अंदर का, उसको बोला जाता है कोर्ट, आंगन होता है। स्कैंट होता है प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छी खुशबू। फ्लिंग होता है थ्रो, डालना या फेंकना। वी होता है स्मॉल, और काउशेड होती है ए फार्म एरिया इन विच काउज आर कैप्ट। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हैं, ये पोएम है, इसे आप अच्छे से रीड कीजिए। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।